बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंजर गोश्त की रेसिपी। तो आज आपको मैं ये सिखा रही हूँ और सिखा क्या रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों से एक और गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। चलें तो हम चलते हैं कि जिंजर गोश्त के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। तो ये आधा किलो बकरे का गोश्त है और ये 4 प्याज हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, बहुत बारीक नहीं, मोटा मोटा सा कटा हुआ है। ये 6 टमाटर हैं छोटे साइज़ के। इसमें मसाला क्या डलेगा, ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई भी और कुटी हुई मिक्स। और ये थोड़ा सा अदरक कटा हुआ है, 3 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए हैं, 1/4 टीस्पून इसमें डल रही है काली मिर्च, नमक हस्बे जायका है, काली मिर्च कुटी हुई है। इसमें 2 हरी मिर्चें जाएंगी और आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा, 2-4 साबुत जाएंगी काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, और हल्दी है 1/4 टीस्पून। और हमने सबसे पहले क्या करना है कि गोश्त को 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट में हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये तमाम मसाले जो आप देख रहे हैं वो हम साथ डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। जब ये गल जाएगा तो फिर उसके बाद इसको जब भूनेंगे तो उस वक्त भी हम अदरक भी डालेंगे, हरी मिर्चें भी और कुटी हुई काली मिर्चें भी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, ये वाला स्पून मैंने भर के घी डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही मैं इसके डाल रही हूँ ये भी टेबल स्पून काफ़ी भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। बस अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और गोश्त को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए। गोश्त क्योंकि फ्रीज़ हुआ है तो थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा और इसको फ्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उतनी देर हम इसका वेट कर लेते हैं। अब हम इसमें गोश्त को भी डाल देते हैं साथ ही, ताकि ये घी भी गर्म होता जाएगा और गोश्त भी खुल भी जाएगा ना। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि वो भाप से ये जो है बंद थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ तो ये खुल जाएगा। ये बिल्कुल मैंने हल्का सा पानी डाला है और बस अब मैं इसको ढक्कन लगा के कुछ देर पकाती हूँ ताकि ये खुल जाए, फिर हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो ये जिंजर गोश्त आपने अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा, तो ये रेसिपी बिल्कुल वही वाली है। तो एक बार मेरे कहने से भी बनाइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। ये गोश्त खुल चुका है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। काफ़ी अच्छी तरह हमें इसे भूनना है। ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन रहा है, बल्कि तल चुका है एक तरह से ना। तो अब हम इसमें सारे चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी, प्याज टमाटर और मसाले, वो सब हम इसमें डाल के पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक ये गल नहीं जाता। इसके बाद इसको जब भूनेंगे तो फिर आपके सामने दोबारा आएंगे। तो जब तक आप भी हमारे साथ इसके गल जाने का इंतज़ार करेंगे। तो अब हम इसमें तमाम चीज़ें डाल देते हैं। पहले डाल दूँ टमाटर, और इसमें सारे मसाले हम डाल देते हैं जो ये प्लेट में है, इसी में पानी डाल के वो भी डाल देंगे। ये प्याज, और इसको कर लें आप अच्छी तरह से मिक्स। अब इसको आपने कर लेना है मिक्स और इसमें डाल देना है पानी। पानी इतना ही डलेगा जिसमें ये गोश्त भी गल जाए और टमाटर और प्याज भी गल जाएं। ये पानी डाल देते हैं इसमें। बस ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो फिर इस पे लगाते हैं ढक्कन और इसको गलने के लिए रख देते हैं। बस अब पानी पकना शुरू हो चुका है और मैं इसको लगा रही हूँ ढक्कन, और फिर हम
इसको जब ये गल जाएगा उसके बाद आपसे मिलते हैं। और जहाँ आप बहुत सारी इस महीने में माशाल्लाह से नेकियां कर रहे हैं, तो एक छोटी सी नेकी ये भी कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ा सवाब मिलेगा, सच बता रही हूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देख लीजिए, अभी ना टमाटर गले हैं अच्छी तरह से और ना ही गोश्त, और अभी प्याज भी आपको नज़र आ रही है। तो अभी ये थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर इंशाल्लाह इसकी भुनाई हम करेंगे। ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, अब हम इसकी भुनाई शुरू करने वाले हैं। तो अभी इसमें पानी भी है थोड़ा, और ये देखें टमाटर और प्याज भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमें इतना भूनना है इसे कि ये तमाम चीज़ें गल जाएं, अच्छी तरह से भून जाएं। और इसके लिए मैंने अदरक वगैरह, हरी मिर्चें, धनिया ये काट लिया है। कुछ हम अभी इसमें डाल देंगे और कुछ बाद में मज़ीद दम पे रखेंगे, तो उस वक्त डाल देंगे। अभी काली मिर्चें भी इसमें डलेंगी, पिसी हुई से मुराद मेरी मतलब कुटी हुई इस तरह की काली मिर्चें। तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है इंशाल्लाह। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, इसके का पानी ख़त्म हो जाए तो फिर ये हम इसको भून लेते हैं। ये भुन रहा है गोश्त, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 काट के। और बाकी अभी हम जब दम पे रखेंगे तो काली मिर्चें, अदरक, धनिया वगैरह डालेंगे उस वक्त। ये काफ़ी अच्छी तरह भून रहा है, और बल्कि अब भुनने के करीब ही है। देखें घी भी नज़र आ रहा है ना। अब बस हम इसमें काली मिर्चें, अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको 10 मिनट दम पे रखेंगे। तो काली मिर्चें तो मैं अभी ही डाल देती हूँ इसके अंदर, और बाकी चीज़ें भी डालते हैं, आपके सामने ही डालेंगे इंशाल्लाह। और इसको फिर दम पे रखेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। तो ये मज़ेदार सा खुशबू वाला बहुत ही अच्छा जिंजर गोश्त हमारा तैयार हो रहा है। तो ये देखें कितना मज़ेदार और ख़ूबसूरत ये माशाल्लाह लग रहा है। अब इस पर आप हरा धनिया और जिंजर डाल दें और हरी मिर्चें। तो ये हमारा मज़ेदार जिंजर गोश्त हो रहा है तैयार। मैं अभी आपको ये 10 मिनट हम इसको दम पे हल्की आंच पे रखेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये तैयार हो गया हमारा जिंजर गोश्त, बहुत ही लजीज और मज़े का बना है। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी ज़रूर हिट होने वाली है। और बहुत आसान रेसिपी है, देखा होगा आपने कि हमने कितने बेसिक मसालों के साथ इसे बनाया है। तो एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।